अमेंडमेंट की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार 1 मिनट सुन लीजिए, फिर स्टार्ट करो अमेंडमेंट की वीडियो। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, कंपलसरी क्वेश्चन जिसे बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता है, वो हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्लस में पार्टनरशिप जो 15 + 5 मार्क्स का आता है या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये अगर आप लोग करना चाहते हो ICAI स्टडी मटेरियल के ऑल इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड नवंबर 2020 के RTP से करना चाहते हो तो अभी सिर्फ प्राइस चल रहा है 99 रुपीज़। ये प्राइस जल्द ही बढ़ जाएगा, तो जल्दी जा कर के परचेज़ कीजिए। कहाँ से परचेज़ करना है आप लोग को, तो इसके लिए आप लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। EduHub 3 प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है EduHub 3। लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। या इस कोर्स से रिलेटेड अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सअप कीजिए या टेलीग्राम कीजिए। नंबर है 7633091359। एक बार फिर से 7633091359, इस पे व्हाट्सअप कीजिए या टेलीग्राम कीजिए। तो जाइए जल्दी जा कर के परचेज कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, इट्स मी विक्रमादित्य। आज अपने एडवांस अकाउंटिंग में जो भी अमेंडमेंट आया है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर नवंबर टर्म में कोई एग्ज़ाम अगर नवंबर टर्म में होता है तो उसके लिए अमेंडमेंट 30 अप्रैल तक का एप्लीकेबल होता है। अगर कोई एग्ज़ाम नवंबर में होता है तो उसके लिए अमेंडमेंट कब तक का, 30 अप्रैल तक का एप्लीकेबल होता है। अगर वही एग्ज़ाम अगर मई में होता है, कोई एग्ज़ाम अगर मई में होता है, ICAI का कुछ भी एग्ज़ाम मई में होता है तो उस टाइम में ये अमेंडमेंट 31 अक्टूबर तक का हम लोग को करना होता है। बट इसमें भी ICAI कुछ अमेंडमेंट क्या करता है, इनकॉर्पोरेट नहीं करता है कि कुछ अमेंडमेंट हम लोग को नहीं करना होता, एग्जाम में नहीं आएगा। इस बीच में भी जैसे नवंबर का एग्जाम है तो 30 अप्रैल तक का हम लोग को अमेंडमेंट करना था, उसमें भी ICAI बोलेगा कि कुछ अमेंडमेंट नहीं करना है। वो कहाँ पे लिखा होता है, RTP में। जितना भी RTP में जैसे नवंबर 2020 का एग्ज़ाम है तो उस RTP में जितना भी अमेंडमेंट होगा वही हम लोग के एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अगर नवंबर में एग्ज़ाम होता है तो हम लोग को कहाँ तक का अमेंडमेंट करना होता है, अगर नवंबर का होता है एग्ज़ाम तो हम लोग को 30 अप्रैल तक का अमेंडमेंट करना होता है। तो अभी 30 अप्रैल तक का करना होगा, उसमें भी हम लोग को कहाँ से करना होगा, RTP से करना होगा। तो चलिए आ जाते हैं RTP में। एडवांस अकाउंटिंग का RTP कब का है, नवंबर 2020 का। क्या क्या अमेंडमेंट आया है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट पैरा है जो शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट आया है, फर्स्ट पैरा में कहाँ पे, शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट आया है। इसमें अमेंडमेंट में क्या है कि जहाँ एसेट लिखते थे, ये रहा बैलेंस शीट, एक बार इधर देखिए तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ होता था क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी। यहाँ पे क्या होता था, एसेट्स होता था। इसमें जैसे हो गया शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, ये सब होता था। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया, फिर करंट लायबिलिटी हो गया। तो ये हम लोग का हो गया लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में क्या होता था, नॉन करेंट एसेट होता था। इसके नीचे पहले क्या लिखा जाता था, फिक्स एसेट्स। इसके नीचे पहले क्या लिखा जाता था, फिक्स एसेट लिखा जाता है। अब यहाँ पे फिक्स एसेट को काट करके आप लोगों को क्या लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था कि जहाँ पे हम लोग फिक्स एसेट लिखते थे, पहले कहाँ, जहाँ पे हम लोग फिक्स एसेट लिखते थे, अब वहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये हम लोग का फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया। कहाँ पे था, एसेट में नॉन करेंट एसेट के नीचे सब हेडिंग में जहाँ पे फिक्स एसेट होता था वहाँ पे हम लोग को काट के क्या लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हो गया, ये आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आया है वो कहाँ पे आया है, रिजर्व एंड सरप्लस में। कहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो नोट में जब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस का नोट में बनाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट, उस टाइम में जहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते थे, जहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते थे, अब हम लोग को ये रिजर्व नहीं लिखना है। अब सिर्फ हम लोग को क्या लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये हम लोग का सेकेंड अमेंडमेंट हो गया। अभी तक में 2 अमेंडमेंट हो गया। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में ये हो गया कि हम लोग को जहाँ पे फिक्स एसेट होता था, उसे हम लोग को क्या लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना है। और दूसरा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस में जहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते थे, वहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्या लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट पार्ट का अमेंडमेंट। अब सेकेंड में क्या है कि SLA कितना लेना है और CRR कितना लेना है।
SLR एंड CRR कितना लेना है, ये हम लोग को देखना है। तो ये ध्यान दीजिए, 30 अप्रैल तक का हम लोग का अमेंडमेंट है, 30 अप्रैल तक का हम लोग को करना है। तो उस टाइम में जितना भी जो भी रेट दे रखा होगा वही रेट हम लोग क्या लेंगे, SLR में लेंगे और CRR में। अब यहाँ पे ICI दे रखा हुआ है डिफरेंट डेट कि ये था 19.25% फ्रॉम जनवरी 5, 2019, ये 2019 का ही दे रखा हुआ है। इस तरह से 19% कब था, 30 अप्रैल 2019। उसके बाद से 18.75% कब दे रखा था, जुलाई 6 को। फिर 18.5% दे रखा हुआ था अक्टूबर 12, 2019 को। इसी तरह से आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा हुआ है। आगे यहाँ पे 18.25% फ्रॉम जनवरी 4, 2020, तो ये जनवरी का आ गया। उसके बाद लेटेस्ट जो दे रखा हुआ है 18% फ्रॉम अप्रैल 11, 2020, तो ये हम लोग के अप्रैल तक का करना है। तो अप्रैल के टाइम में कितना रेट दे रखा हुआ है, 18% दे रखा हुआ है। तो यही हम लोग को SLR में कितना लेना है, 18% है। SLR में रेट कितना लेना होगा हम लोग को, 18%, ये हो गया। अब इसी तरह से CRR में हम लोग को कितना लेना है, 3% लेना है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि एज पर RBI सर्कुलर नंबर, ये जो कुछ भी सर्कुलर का नंबर दे रखा हुआ है, डेटेड मार्च 27, 2020। फिर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेयरबाय नोटिफाइड दैट द एवरेज कैश रिजर्व रेशियो CRR रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय एवरी बैंक शैल बी 3% ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी फ्रॉम फोरनाइट बिगनिंग मार्च 28, 2020 फॉर द पीरियड ऑफ द 1 ईयर एंडिंग ऑफ मार्च 26, 2021। तो यहाँ पे 1 साल तक के लिए कितना लेना था, 3%। कितना लेना है, 3% CRR। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल जो अमेंडमेंट देखा जाए तो टोटल अमेंडमेंट कितना हो गया, अभी तक में 4 हो गया। एक बार रिवीजन करा दूंगा फिर से, अभी तक ये देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग को इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, जहाँ पे 2% क्या होता था, 2% ऑफ, जहाँ पे क्या था, बाय ड्रॉपिंग इनटू द प्रिस्क्राइब SLR वाज इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 3% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब यहाँ क्या था, MSF पहले लेते थे हम लोग 2%, अब कितना लेना है, 2% से कितना हो गया है, अभी 3% हो गया, इंक्रीज फ्रॉम। हाँ, तो ये अभी तक हम लोग को कितना टोटल हो गया अमेंडमेंट, एक सेकेंड, यहाँ देखिए। सबसे पहला अमेंडमेंट क्या था कि हम लोग को एसेट्स में जहाँ पे फिक्स एसेट लिखते थे, नॉन करेंट एसेट के नीचे हम लोग जहाँ पे क्या लिखते थे, फिक्स एसेट्स लिखते थे, वहाँ पे अभी हम लोग को क्या लिखना है, फिक्स एसेट के बदले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में, जहाँ नोट्स में रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स में हम लोग क्या लिखते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो यहाँ पे रिजर्व ओमिट हो चुका है, ये हो गया हम लोग का सेकंड। थर्ड में क्या था, SLR का रेट अभी हम लोग को कितना लेना है, नवंबर 2020 एग्जाम के लिए 18%, कितना लेना है हम लोग को, 18%, तो ये SLR का रेट हो गया। फिर CRR का रेट कितना लेना है हम लोग को, तो CRR का रेट कितना परसेंट लेना है, 3%, कितना लेना है CRR का रेट, 3%। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF में कितना परसेंट लेना है, 3% लेना है। MSF में कितना परसेंट लेना है, 3%। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल रिलेवेंट जो हम लोग के एग्जाम के लिए टोटल कितना अमेंडमेंट हो गया, 5 अमेंडमेंट हो गया। आगे तो ऐसे ही दे रखा हुआ है, मैंने पढ़ चुका हूँ, तो इसमें कुछ ऐसा दिखा नहीं अमेंडमेंट में। तो ये हो गया हम लोग का। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉन एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। तो क्या क्या नॉन एप्लीकेबल हैं, ये तो आप लोग पहले कर चुके होगे। उसमें क्या हो गया कि इंड एस हो गया, तो इंड एस अपने को एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहला क्या हो गया कि इंड एस अपने को एप्लीकेबल नहीं है CA इंटरमीडिएट के लिए। उसके बाद दे रखा हुआ है कि जो एक नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन बहुत पहले आया हुआ था नोटिफिकेशन, जिसमें ग्रुप 1 का AS4, AS5, AS17, AS22 ये आ गया था ग्रुप 2 में। उसके बाद क्या था, पार्टनरशिप का जो भी था वो भी कहाँ से, ग्रुप 1 से कहाँ आ गया था, ग्रुप 2 में आ गया था। तो ये सब तो पुराना ही दे रखा हुआ है। और आगे क्या दे रखा हुआ है कि
जैसे गाइडेंस नोट था पहले वाला स्टडी मटेरियल में, तो वो अभी हट चुका है। फिर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर हो गया, वो हट चुका है। गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, वो हट चुका है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरह से ये कितना चैप्टर हो गया, 1 2 3 4 चैप्टर तो हट गया है। और उसके बाद ऐड क्या हो चुका है, AS4, AS5, AS17, AS22, और उसके बाद पार्टनरशिप, ये ऐड हो चुका है पुराने वाले स्टडी मटेरियल से। जिनका स्टडी मटेरियल कब का, जुलाई 19 से पहले वाला का, जुलाई 19 से पहले का स्टडी मटेरियल जिनका होगा उनके लिए ये था, उनके लिए अमेंडमेंट था, एक तरह से माना जाए तो अमेंडमेंट था। और जिनका जुलाई 2019 का स्टडी मटेरियल है उनको ये देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनके स्टडी मटेरियल में ये सारा इनकॉर्पोरेट किया ही रहेगा। ठीक है, तो बस अमेंडमेंट में जो भी था वो इतना ही था। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।